नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन ग्रो इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रेलवे में लोको पायलट, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जेई और एसएससी के एमटीएस 10+2 आदि एग्जाम आने वाले, जिसमें आपका टॉपिक जो है वो रीजनिंग में जो आज का टॉपिक है वो दिशा परीक्षण है। तो आज हम दिशा परीक्षण के बारे में चर्चा करते हैं, जरा इसको ध्यान से समझिए। तो बेटा देखिए, रीजनिंग में दिशा परीक्षण से पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको दिशाओं का ज्ञान है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो देखिए उससे पहले कुछ पॉइंट्स हैं, उनको जरा देखिएगा। मैंने ये डायरेक्शन को यहाँ पर राइट डाउन किया। अब देखिए, अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपकी जो दिशा होगी ये पूर्व दिशा होती है, इसे हम कहते हैं पश्चिम, और ये जो होता है उत्तर, ये वाली जो दिशा आती है वो आपकी बेटा होती है दक्षिण। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये पूर्व दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है, ये उत्तर दिशा है और ये आपकी क्या है, दक्षिण दिशा। अगर इसे इंग्लिश में बेटा देखा जाए तो ईस्ट कहते हैं, और ये जो है इसको पश्चिम को अगर देखा जाए तो वेस्ट होता है, और उत्तर को नॉर्थ बोलते हैं, और दक्षिण को आपका साउथ होता है। तो इसे हम कहते हैं साउथ। तो हमने क्या देखा कि मुख्य दिशाएं जो है हमारे पास वो 4 दिशाएं हैं, जिसमें से आपकी पहली दिशा पूर्व होगी, दूसरी दिशा आपकी पश्चिम होगी, और इसके बाद ऊपर चलेंगे तो उत्तर, नीचे जो आएंगे दक्षिण। तो इंग्लिश ईस्ट कहते हैं, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अच्छा, मुख्य दिशाएं तो आपकी 4 हैं। अब इनसे रिलेटेड और 4 दिशाएं बनती हैं, जरा उन्हें देखिएगा। ये आप अगर यहां से ऐसे इस डायरेक्शन में जाते हैं तो इसे हम बेटा उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व। ये जो आपकी डायरेक्शन बनेगी इसे हम कहेंगे उत्तर पूर्व दिशा। इधर आपका उत्तर था, इधर पूर्व था, तो ये बीच की जो डायरेक्शन होगी ये आपकी कहलाएगी उत्तर पूर्व दिशा। इंग्लिश में कह देंगे तो नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा। इंग्लिश में अगर बोलेंगे इसको तो ये नॉर्थ और ईस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार सिमिलरली अगर इस वाली डायरेक्शन की हम बात करें, अगर हम इस वाली डायरेक्शन की बात करें तो ये आपका बेटा साउथ, पहले तो हिंदी में लिख लेंगे, इसे कहेंगे दक्षिण पूर्व, इसे कहेंगे दक्षिण पूर्व। और दक्षिण पूर्व अगर ये आया तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे साउथ, और ये हो जाएगा आपका ईस्ट। यानी पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को दक्षिण पूर्व कहा जाता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं साउथ और ईस्ट। इसी प्रकार अगर हम उत्तर और पश्चिम की दिशा की ओर चलें तो बेटा यहाँ की जो दिशा आएगी, जो यहाँ की डायरेक्शन आएगी, उसको हम लोग उत्तर पश्चिम बोलेंगे। हिंदी में कहेंगे उत्तर पश्चिम। अगर इंग्लिश की बात करेगा तो नॉर्थ और आपका बेटा वेस्ट हो जाएगा। इंग्लिश में अगर बात करें तो नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा में चलेंगे तो इस वाली दिशा को हम लोग कहेंगे दक्षिण पश्चिम। तो ये बेटा आपका दक्षिण होगा, और हिंदी में ये आपका पश्चिम, यानी हिंदी में इसको हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम। अगर इंग्लिश की बात करें तो साउथ और ये वेस्ट हो जाएगा। इसकी दिशा बनेगी तो इसे कहेंगे साउथ और वेस्ट। एक बार फिर समझिए, मैंने चार्ट को यहाँ स्टैंडर्ड किया है। इसका मतलब ये है कि मुख्य जो दिशाएं हैं आपकी 4, जिसमें से पहली दिशा आपकी आती है पूर्व, दूसरी दिशा आती है पश्चिम, तीसरी आपकी है उत्तर, और चौथी आपकी दक्षिण। अब इन्हीं से रिलेटेड आपकी 4 दिशाएं और फॉर्मेट होती हैं। अगर हम आपसे पूछें कि उत्तर और पश्चिम की बीच की दिशा को क्या कहेंगे, तो इसे उत्तर पूर्व कहा जाता है। इंग्लिश में नॉर्थ और ईस्ट होता है। इसी प्रकार अगर हम कहें कि बेटा दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पूर्व की दिशा को क्या कहेंगे, तो इसे दक्षिण पूर्व कहा जाता है। इंग्लिश में साउथ और ईस्ट होता है। इसी प्रकार अगर हम ये कहें कि उत्तर और पश्चिम की बीच की दिशा को क्या कहते हैं, तो इसकी दिशा को कहते हैं नॉर्थ और वेस्ट। आपका इंग्लिश में होता है उत्तर पश्चिम, बीच का कहलाता है। सिमिलरली इसी प्रकार अगर आप देखोगे, अगर हम कहें पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा को क्या कहा जाएगा, तो दक्षिण और पश्चिम होता है। इसे हम साउथ और कहते हैं वेस्ट। तो आई होप 4 इसकी मुख्य दिशाएं हैं, 4 के बाद इसकी 4 स्टैंडर्ड। तो कुल मिला के अभी जो हम लोगों ने पढ़ा है 8 दिशाओं के बारे में पढ़ा है। अच्छा, ये तो दिशाएं हैं। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अगर 2 डायरेक्शन है, 2 दिशाएं हैं, एक दिशा आपकी है उत्तर और दूसरी दिशा आपकी है पश्चिम। अगर आपसे ये कहा जाए कि इसमें कितने डिग्री का कोण आपस में 2 दिशाएं बनाती हैं, तो ये आपका कोण जो बनेगा, जो एंगल बनेगा, जिसे कोण कहते हैं, वो आपका बेटा 90 डिग्री का बनेगा। तो अगर
दो दिशाओं के बीच की डिग्री की कोण की बात करें तो उसके बीच जो कोण आता है वो 90। इसी प्रकार अगर उत्तर पश्चिम की ओर जाओगे तो भी 90। इसी प्रकार पश्चिम दक्षिण जाएंगे तो भी 90। इसी प्रकार पूर्व और दक्षिण जाएंगे तो भी 90। तो हर जगह आपका जो एंगल बनेगा वो आपका 90 का कहलाएगा, दक्षिण यानी 90 डिग्री का आपका कहलाएगा। अच्छा, इसी में एक चीज और समझिएगा, एक आपका चलता है आर, फर्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट है आपका एल, तीसरा पॉइंट है सी डब्ल्यू, सी डब्ल्यू का मतलब क्लॉकवाइज, और चौथा पॉइंट है ए सी डब्ल्यू का मतलब हो गया बेटा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, इसमें जो आपके बिंदु, जो आपके पॉइंट यूज होंगे, इसमें आर का मतलब राइट, राइट का मतलब होता है बेटा दायां। तो अगर कोई व्यक्ति दायां चलता है तो उसे हम शॉर्ट फॉर्म में एल से डिनोट करेंगे। अगर कोई व्यक्ति लेफ्ट चलता है बायां, मतलब इसका लेफ्ट चलेगा तो इसे हम लोग बायां कहेंगे, तो ये व्यक्ति जो होगा वो बायां कहलाएगा। सी डब्ल्यू का मतलब है क्लॉकवाइज। अगर कोई व्यक्ति घड़ी की दिशा में चलता है उसे क्लॉकवाइज कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त, जिसे हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त, इसे हम लोग कहते हैं। अक्सर ये ऐसे सवाल आते हैं कि दक्षिणावर्त 45 डिग्री फिर 120 चल गया है, वामावर्त तो इस प्रकार कितने डिग्री का कोण बना, तो वहां पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हमने नंबर 1 पॉइंट पे आपको लिखाया है कि आर का मतलब है दायां, लेफ्ट इसका राइट, और एल का मतलब है लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब बायां। इसके बाद सी डब्ल्यू का मतलब है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अगर कोई व्यक्ति चलेगा तो वो दक्षिणावर्त चलेगा। इसके बाद ए सी डब्ल्यू का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वामावर्त, हिंदी में जिसे हम लोग कहते हैं वामावर्त। अब यहाँ पर ये 4 पॉइंट है जो कि आपकी दिशा से रिलेटेड है। अच्छा, इसी दिशा में अगर आप देखें, अगर मान लीजिए सपोज दैट कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है, अगर उत्तर की ओर चल रहा और वो दाएं मुड़ता है तो दायां उसका किधर होगा। जैसे आप सपोज कीजिए आप इस तरह से खड़े हैं, और इस तरह खड़े होने का मतलब है कि आपका ये वाला हाथ जो है वो दायां है, इधर वाला जो है वो बायां है। तो अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है तो अगर उसे दाएं की ओर टर्न होना है तो दायां का मतलब है कि वो इस तरफ जाएगा, और इस तरफ ये आपका कहलाएगा राइट। अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर चल रहा है और उसे दाईं ओर मुड़ना है यानी राइट की ओर मुड़ना है तो वो इधर मुड़ेगा। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति बाएं की ओर मुड़ना है तो बायां मुड़ेगा, तो इसका मतलब लेफ्ट वो इधर जाएगा। यहाँ पर आप उत्तर की ओर कोई व्यक्ति जाएगा तो आपका दायां जो होगा वो इस तरफ होगा, बायां जो होगा वो इस तरफ। अब सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति पूरब की ओर चल रहा है, तो पूरब की ओर अगर हम आपसे कहें कि दायां किधर होगा, तो पूरब की ओर बेटा दायां जो होगा वो आपका नीचे की ओर होगा, और लेफ्ट जो आएगा बायां वो आपका हो जाएगा किधर, ऊपर की ओर। तो हमने इस आर का मतलब हो गया है दायां, और इस एल का मतलब हो गया बायां। अगर कोई व्यक्ति पूरब की ओर जाता है तो अगर हम कहें दाएं मुड़ाना है तो दायां उसका किधर होगा, नीचे की ओर, बायां किधर होगा, ऊपर की ओर। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर चलता है तो उसका जो दायां बनेगा बेटा, दायां वो इस तरफ बनेगा, जिसे हम लोग कहेंगे राइट, और लेफ्ट जो होगा वो इधर होगा, जिसे हम कहेंगे एल। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जाता है तो दक्षिण की ओर का मतलब हो गया कि वो दायां जाएगा तो इधर, और बायां जाएगा तो इधर। अब इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति देख पा रहे कि पश्चिम की ओर चल रहा है तो पश्चिम की ओर का मतलब है कि ऊपर की ओर अगर कोई व्यक्ति, अब ऐसे खड़े हैं तो ऊपर ये आपका दायां है, इधर का बायां है, तो ऊपर की ओर अगर कोई व्यक्ति जाएगा तो ये आपका राइट होगा, और नीचे की ओर कोई व्यक्ति आएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। हाँ बेटा, यहाँ पर हमने क्या किया, अगर कोई व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है तो उसका जो दायां होगा वो ऊपर की ओर होगा, और जो बायां होगा वो नीचे की ओर होगा। अच्छा, इसी क्रम में अगर देखिए इसके अगर दो दिशाओं के बीच की डिग्री, तो अगर यहाँ से अगर इनके बीच का अगर पूछा जाए कितने डिग्री कोण चलेगा तो ये आपका 45 चलता है, और ये इसमें भी बीच में अगर आप देखेंगे तो ये 45 चलेगा। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब जरा इस प्रकार के सवाल और कुछ पॉइंट लिख लीजिए। जैसे पहला पॉइंट ये है, अगर एक व्यक्ति को 4 बार दाएं दाएं घुमा दें तो जिस बिंदु से वो चला था, एक व्यक्ति को अगर 4 बार चाहे दाएं घुमा दे चाहे 4 बार बाएं घुमा दे, तो जिस बिंदु पे चला था व्यक्ति वो वहां पर पहुंच जाएगा। एक तो ये पहला पॉइंट आपका है। अब जैसे मान लीजिए सवाल किस तरह से आते हैं उन पे हम चर्चा करते हैं। आई होप आप इस फिगर को अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद सवाल देखिए किस तरह से आते हैं, उनको देखिएगा जरा।
देखिए सवाल क्या है, छोटा सा पहले सवाल लेते हैं। बिल्कुल 0 से शिखर तक का सफर करेंगे इस दिशा परीक्षण में। किस किस प्रकार के सवाल बनेंगे, उन सभी सवालों को यहाँ पर हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति पश्चिम की ओर, मैं सवाल लिख रहा हूं, देखिए समझिएगा। पहला सवाल है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर तथा दाएं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर जाता है। तो बताइए अब व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। देखिए बेटा, हमने एक सवाल बनाया है, छोटा सा सवाल है, जैसे आप कंसेप्ट पहले क्लियर करें। यहाँ सवाल मैंने ये बनाया है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर तथा दाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर, फिर बाईं ओर मुड़कर 16 किलोमीटर जाता है। तो बताइए अब व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, ये आपसे पूछा गया। अच्छा बेटा, अभी देखिए आपको मैंने कंसेप्ट में सारी चीजें बताई थी। कंसेप्ट में आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि दिशाओं में कहाँ पूरब होता है, कहाँ पश्चिम, उसी के अनुसार आपको सवाल लगाना। अब देखिए जैसा प्रश्न में आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, ना आपको ज्यादा ओवर थिंकिंग सोचना है। आप जैसा प्रश्न बोले आपको वैसे ही करना है। क्या कह रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर कितना जाता है, 5 किलोमीटर। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना दिया, उससे पहले समझने के लिए, ये आपका पूरब है, ये आपका पश्चिम है, ये आपका उत्तर है, और ये आपका बेटा क्या है, दक्षिण। तो ये हमने पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण बना लिया है। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ देखने पर पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर जाता, मान लीजिए ये है, तो आप देख पा रहे हो इधर चलेगा, इधर कितना चल गया भाई, 5 किलोमीटर। सपोज यहाँ पर मान लीजिए व्यक्ति पहुंच गया है, व्यक्ति इस पॉइंट से चलकर इस पॉइंट पर पहुंचा, यहाँ से उसने 5 किलोमीटर काल्पनिक दूरी तय कर ली। अच्छा, इसके बाद दायां मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। अब देखिए अगर व्यक्ति यहाँ बेटा खड़ा है, यहाँ व्यक्ति खड़ा है, तो इसका जो दायां होगा ये ऊपर की ओर होगा, जैसे कि मैंने अभी पिछले आपको बताया था। तो दाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे ये 8 किलोमीटर चला, इस बिंदु पे पहुंच गया। काल्पनिक दूरी है कि यहाँ 8 किलोमीटर चला, दाईं ओर मुड़ा था, तो दाईं ओर मुड़ने के बाद ये आपका कहाँ पहुंच गया है, इस पॉइंट पर पहुंच गया है। अब यहाँ से उसने क्या किया है, अब बायां मुड़कर, अब क्या करता है, बाएं मुड़कर और 16 किलोमीटर जाता है। देखिए बेटा इस बिंदु पर वो खड़ा है, और अगर इस बिंदु पर खड़ा है, मैंने बताया था कि अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर खड़ा है तो दायां उसका उधर होगा, बायां इधर होगा, और बायां बता रहा है बायां 16 जाना है, तो बेटा 16 इधर इस तरह से रहा होगा, इस तरह से यहाँ पर सपोज दैट कि 16 किलोमीटर की दूरी उसने यहाँ तय कर ली होगी। कहाँ तय कर ली होगी कि उसने 16 किलोमीटर की दूरी इस तरफ तय कर ली होगी, तो 16 किलोमीटर वो व्यक्ति जो है वो यहाँ पर होगा। फिर क्या कह रहा है, बताइए अब व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। तो बेटा अब बताइए, ये जो दिशा है, जैसे आप दिशा ये देख पा रहे हैं, तो ये कौन सी दिशा होगी, आपकी दिशा कौन सी हो जाएगी, ये पश्चिम। क्योंकि अगर यहाँ पर हम इस पे ऐसे करके डायरेक्शन डिनोट कर दें, तो डायरेक्शन डिनोट करने पर ये जो दिशा आएगी वो आपकी कौन सी दिशा आ जाएगी, पश्चिम दिशा आ जाएगी, और ये इस सवाल का आंसर होगा। एक बार फिर समझिएगा, यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक सवाल आपके सामने पेश किया था, छोटा सा सवाल था, सिर्फ समझाने के लिए, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि डायरेक्शन मुड़ाना कैसे है। दिशा की ओर बताइए आपको व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है, दिशा की ओर जा रहा है, ठीक है।
तो हमने क्या किया था, सबसे पहले एक व्यक्ति का पॉइंट लिया, ये ऐसे पॉइंट ले लिया और ये पश्चिम की ओर कितना चल रहा था 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आ गया। अब इसके बाद ये दाएं मुड़ता है और 8 जाता, दाएं ऊपर जाएगा भैया, ये 8 चला गया 8 किलोमीटर। और इसके बाद फिर वहां से ये बाएं मुड़ता है, तो उत्तर की ओर आपका है। और यहाँ पर उसने क्या किया है कि बायां मुड़ा है, तो बायां इधर चलेगा, बायां कितना चल जाएगा 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर जाने पर वो व्यक्ति है, तो ये पूछा जा रहा है कि व्यक्ति किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आप डायरेक्शन से देखिए, जो आपका चित्र ये बना हुआ है, ये जो आपका चित्र बना हुआ है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये किस तरह जा रहा है। तो ये बेटा आपका जा रहा है पश्चिम दिशा की ओर, और ये आपका आंसर इस सवाल का कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो बेटा ये देखिए सवाल इसमें दूसरा ये है, ये आप देख पा रहे हैं कि आरआरबी ग्रुप डी ओब्लिक एनटीपीसी 2018 के प्रश्न पत्र में आया हुआ है, उसी का सवाल है। सवाल क्या है देखिए, समझिएगा। इसमें लिख रहा है कि सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब किस दिशा की ओर जा रहा है, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, ज्यादा कठिन भी नहीं है। आप देखिए समझिएगा, मैंने कहा था कि 0 से शिखर तक का सफर करेंगे रीजनिंग दिशा परीक्षण में, तो हम अभी छोटे छोटे सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए बेटा, हमने कहा था ज्यादा आपको सोचना नहीं, जो क्वेश्चन में बोला जाए ना वही करना है। ये कह रहा सुंदर पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, तो मैंने डायरेक्शन आपको बता रखा है। अगर ना आपको मालूम होगा फिर समझिएगा, ये आपकी दिशा पूरब है और ये दिशा जो है आपकी पश्चिम है, ये उत्तर होती है और ये होती है आपकी दक्षिण। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब ये सुंदर जो है पूरब की ओर 4 किलोमीटर चला, तो बेटा हमने क्या किया, यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से मैं मान लेता हूँ 4 किलोमीटर सुंदर पहुंच गया इस जगह पर, ये 4 किलोमीटर यहाँ से चल गया। अब कह रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है। मैंने बताया था जब कोई व्यक्ति पूरब की ओर चलता है, उसका जो दायां होता है, जब कोई व्यक्ति पूरब की ओर चलता है, उसका जो दायां होता है वो नीचे की तरफ होता है, बायां ऊपर। जैसे आप मान लीजिए ऐसे खड़े हैं और ये वाला आप देख पा रहे हैं आपका दायां हाथ है और ये वाला आपका बायां, तो अगर हम इधर जाना होता बायां तो दायां चलना है। दायां कितना चलता है, दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो बेटा यहाँ से वो नीचे की ओर आएगा और 3 किलोमीटर चल गया, तो मान लीजिए सपोज दैट वो 3 किलोमीटर चल के इस बिंदु पर पहुंच गया। अच्छा, अब क्या होता है, 3 किलोमीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। तो आप देख पा रहे बेटा, पहले वो पूरब की ओर गया, पूरब से दाईं ओर मुड़ा, 3 किलोमीटर चला, अब फिर से दाईं ओर मुड़ता है और चलना जारी रखता है। अब सपोज दैट आप देख पा रहे कि इस व्यक्ति का मुंह जो है वो दक्षिण की ओर है, इस व्यक्ति का जो मुंह है वो दक्षिण की ओर है। तो हमने आपको अभी बताया था कि जब कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर चलेगा तो उसका दायां इधर वाला होता है, बायां इधर वाला होता है, तो दायां चलना जारी रखता है। तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति इस तरह इस दिशा की ओर चलना जारी रखता है, इस दिशा की ओर, फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। दाईं ओर ये मुड़ गया, इस बिंदु से ये दाईं ओर मुड़ गया और चलना जारी रखता है, मतलब उसका एंड पॉइंट नहीं है कि पता नहीं कहां। तो आपसे ये कह रहा है कि अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि बेटा ये जो आपकी डायरेक्शन है, जैसे आपको ये चित्र में देख पा रहे होंगे, जैसे आप ये चित्र में देख पा रहे हैं कि ये जो डायरेक्शन है पश्चिम की ओर है। तो अब ये व्यक्ति इधर की ओर चलना जारी रख रहा है, तो ये जो दिशा होगी वो आपकी बेटा कौन सी दिशा बन जाएगी, पश्चिम। तो आपका आंसर जो बेटा बनेगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, पश्चिम दिशा हो जाएगा। हाँ, तो बेटा अगला सवाल ये है, सवाल नंबर ये 3 होगा आपका। सवाल क्या है देखिए, थोड़ा सा चेंजमेंट है, अभी मैं बिल्कुल शून्य से चल रहा हूँ जिससे आप समझ पाए कंसेप्ट कैसे सवालों को लगाना है, अटेम्प्ट करना है एग्जाम में। अमित उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर जाता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब किस दिशा की ओर जा रहा है, ये भी आपका आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ पर आपको बेटा क्या करना है, आपको दिशा संबंधी बात तो समझ में आ रही होगी कि ये डायरेक्शन में ये वाली जो दिशा होती है वो आपका बेटा पूरब दिशा है और ये वाली दिशा जो है आपकी पश्चिम है, इसे उत्तर कहते हैं, और ये आपका आता है बेटा दक्षिण। अब जो सवाल में कहा जाए बस आपको वही करना है। सवाल में देखिए क्या कह रहा है, अमित उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चला। तो आप देख पा रहे हो कि अगर ये इसका बिंदु उत्तर ऊपर की ओर होता, मान लेते कि अमित यहाँ पर था
और ये उत्तर की ओर चला है 5 किलोमीटर, मान लिया इस पॉइंट पर पहुंच गया, यहाँ से वो 5 किलोमीटर चल गया, ठीक है भाई। अब कह रहा है फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब बेटा देखिए हमने बताया था जब भी कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जाएगा तो दाया उसका ये होगा, बायां ये। अब दाईं ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, मान लीजिए कि यहाँ से ये दाया इधर टर्न होगा, क्योंकि यहाँ व्यक्ति है, यहाँ व्यक्ति ये पहुंच गया, ये आपका कितना चल रहा है 10 किलोमीटर, यहाँ पे आ गया। इसके बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब आप देख पा रहे हैं बेटा कि इसका बायां, ये व्यक्ति अब पूरब की ओर चल रहा है, इसका दायां तो नीचे की ओर होगा, लेकिन अगर बाएं की बात करेंगे तो बायां ऊपर चलेगा। तो बायां आपका ये व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा है और ये क्या कर रहा है, अभी रुक नहीं रहा है और ये चलना अपना जारी रखता है कि इस तरह से ये चल ही जा रहा है। अब आपसे सवाल में कह रहा है, क्या कह रहा है कि अब किस दिशा की ओर जा रहा है। तो आप बेटा देख पा रहे हो कि ये दिशा होगी, जो डायरेक्शन होगी, ये कौन सी दिशा होगी आपकी ऊपर की ओर। ऊपर की ओर कौन सी दिशा होती है, उत्तर। तो आप यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो बेटा क्या हो जाएगा, उत्तर आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है, यानी अब वो व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा होगा। अब जो व्यक्ति है वो आपका उत्तर दिशा की ओर जा रहा होगा। आज बेटा सवाल ये है कि रुचि उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाएं मुड़ती है, दोबारा से दाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है। अब रुचि किस दिशा में जा रही है, ये आपसे सवाल में पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ आप इस सवाल की लैंग्वेज अगर समझेंगे तो आप अच्छे से बना पाएंगे। देखिए सवाल में कुछ और कहाँ पूछा गया, आरआरबी ग्रुप डी 5/10/2018 की परीक्षा सेकंड शिफ्ट में ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है कि ऐसे जो मैंने डायरेक्शन आपको बता रखा वो बनाना है। इसे कहते हैं पूर्व दिशा, ये होती पश्चिम, ये उत्तर होती है और ये वाली दिशा होती है आपकी दक्षिण। तो यहाँ डायरेक्शन में आपका ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण। अब सवाल में जो कहा जाए वही करना। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है रुचि उत्तर दिशा में जाती है, तो मान लेते हैं कि भाई रुचि इस पॉइंट, इस बिंदु पर स्थित है और यहाँ से अगर ये उत्तर की ओर जाएगी तो भैया ऊपर की ओर जाएगी, मान लीजिए यहाँ पर पहुंच गई। इसके बाद फिर वह दाएं मुड़ती है। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, यानी रुचि उत्तर की ओर जा रही है और इसे दाएं मुड़ना है, रुचि किधर जा रही है, उत्तर की ओर, और इसे दाईं ओर मुड़ना है, तो दाईं ओर किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ जाएगी। तो ये मान लीजिए सपोज दैट वो इधर मुड़ गई, यहाँ से लिख रहा है ना, ये लाइन में कह रहा है फिर दाएं मुड़ती है, तो दाएं मुड़ने का मतलब है कि वो इस तरफ मुड़ गई। अब यहाँ से मुड़ गई तो मुड़ने के बाद फिर एक आपके पास पॉइंट जो कह रहा है दोबारा से दाएं मुड़ती है, तो मतलब कि रुचि अब यहाँ पहुंच चुकी है, यहाँ पहुंच गई, यहाँ से दोबारा आपको दाएं मुड़ाना है। आप पूरब की ओर जा रहे हो, आपको दायां मुड़ना है, तो दायां किधर मुड़ोगे, नीचे की तरफ। तो यानी दायां फिर मुड़ गई, दाएं मुड़ के वो यानी सपोज दैट इस बिंदु पर आ गई, क्योंकि बायां ऊपर होता है, दायां कहाँ, नीचे की ओर। तो दोबारा से दाएं मुड़ी, तो दाएं मतलब यहाँ दक्षिण की ओर आ गई। अब कह रहा फिर से बाईं ओर मुड़ती है, तो अब देखिए रुचि दक्षिण की ओर चल रही थी, अब बाएं मुड़ेगी तो बाएं इधर जाएगी ना, दायां इधर होगा। तो अब क्या है, रुचि जो है अब अगर इसे बाईं ओर मुड़ाना है तो बाईं ओर ये इस तरफ की ओर जाएगी। यानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि रुचि का जो बायां होगा वो इस तरफ से होगा। तो यहाँ इसका मतलब आप देख पा रहे हैं कि बाईं ओर मुड़ी, तो बाईं ओर मुड़ने का मतलब है मुड़ती है तो ये पूरब की ओर जाएगी। तो कह रहा रुचि अब किस दिशा में जा रही है, तो रुचि बेटा आप किस दिशा में जा रही है, ये दिशा जो है आपकी पूर्व दिशा है, तो रुचि अब जो जाएगी वो पूर्व दिशा में। एक बार फिर समझिए, रुचि उत्तर दिशा में जाती है, फिर दाएं मुड़ती है, दोबारा से दाएं मुड़ती है, फिर बाएं मुड़ती है रुचि। अब रुचि किस दिशा में जा रही है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। मैंने क्या किया कि रुचि मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से उत्तर की ओर गई, यहाँ से फिर दाएं मुड़ी, दाएं मुड़ने के बाद फिर आपका दोबारा से दाएं मुड़ी, तो मतलब अगर कोई व्यक्ति पूरा में दाएं नीचे होगा। अब यहाँ से जब दाएं मुड़ गई तो इससे फिर कहाँ मुड़ना है, बाईं ओर मुड़ना है, क्योंकि ये लिख रहा है फिर से बाईं ओर मुड़ी, तो यहाँ से वो बाईं ओर मुड़ गई। तो आपसे पूछ रहा है सवाल में कि रुचि किस दिशा की ओर जा रही है, तो रुचि जा रही है आपकी पूरब दिशा की ओर। देखिए सवाल ये है, श्री जेठ पूरब की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं, वे बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलकर बिंदु ए पर पहुंचते हैं, फिर वे बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंचते हैं, फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलकर बिंदु सी पर पहुंचते हैं, अंत में दाएं मुड़ते हैं और 10 किलोमीटर चलकर बिंदु डी पर पहुंचते हैं। तो पूछा जा रहा है बेटा बिंदु बी पर श्री जेड किस ओर सम्मुख है। ये आरआरबी रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है आपका, ये तारीख 24 में, इसको आपको बनाना है। देखिए बेटा क्या करना है
ऐसे सवाल देखने में जरूर बड़े होते हैं, लेकिन इनका कंसेप्ट और सोल्यूशन बहुत छोटा होता है। आपको करना क्या है, आपको ऐसे सबसे पहले डायरेक्शन को ट्रेस करना है। ये देखिए मैंने डायरेक्शन बना दिया है, यहाँ आपका पूरब है और ये आपका पश्चिम है, ये उत्तर आएगा और ये हो जाएगा आपका दक्षिण। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण। अब जैसा प्रश्न में कहा जा रहा है बस वैसे ही आपको करना है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा श्री जेड पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं। अब देखिए मान लीजिए कि सपोज दैट यहाँ से ये श्री जेड है और ये क्या करें, पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं। तो मान लो यहाँ इस बिंदु पर श्री जो जेड है वो इस बिंदु पर पूरब की ओर मुंह करके खड़े हैं। अच्छा, यहाँ पर जेड भाई साहब खड़े हुए हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है, बाएं मुड़ते हैं और 5 किलोमीटर चलते हैं। हमने बेटा सुबह इससे पहले वाले जो क्वेश्चन में बताया था कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बंदा पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है तो उसका बायां जो होगा वो ऊपर की ओर होगा और दायां जो होगा वो नीचे की ओर होगा। तो यहाँ पर आपसे सवाल में बेटा बोला जा रहा है कि वो बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो मान लीजिए अगर ये पूरब की ओर मुंह करे हैं तो दायां इनका नीचे आया, बायां इसका ऊपर होगा। ऊपर अगर बायां है तो बायां चले कितने, ये 5 किलोमीटर। तो हमने बेटा क्या किया, यहाँ पर इनको बायां चला दिया है 5 किलोमीटर। काल्पनिक रहती है डिस्टेंस हमेशा, तो 5 किलोमीटर आपने देखा, यहाँ चल के आगे। अच्छा, जब ये आ गए तो ये कह रहा है कि बिंदु ए पर पहुंच जाते हैं। जेड से ये बंदा चलता है और बिंदु कहाँ पहुंच जाता है, ए पर पहुंच जाता है। तो यहाँ पर हमने बेटा क्या किया है, बिंदु ए को डिनोट कर दिया है। फिर बाएं मुड़ते हैं और 4 किलोमीटर चलते हैं। अब बेटा अगर ये व्यक्ति 5 किलोमीटर बाएं मुड़ के चला है और बिंदु ए पर पहुंचा है, इसके बाद इसको फिर बायां मुड़ाना है। क्योंकि अब देखिए अगर ये व्यक्ति ऊपर की ओर जा रहा, मतलब उत्तर की ओर जा रहा, तो इसका बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। और कितना चलता है भैया, ये 4 किलोमीटर चलता है। तो हमने क्या किया, ऐसे ये 4 किलोमीटर चला दिया है। और जहां ये व्यक्ति पहुंच रहा है उस बिंदु का नाम है बेटा बी। वो जहां ये व्यक्ति पहुंच रहा है उस बिंदु का नाम है बी, तो हमने उस पे बी पहुंचा दिया। अच्छा, इसके बाद आगे देखिए फिर वे दाएं मुड़ते हैं और 3 किलोमीटर चलते हैं। अब बेटा अगर कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर जा रहा है, तो आप अगर मान लीजिए पश्चिम की ओर जा रहा है तो इसका दायां जो होगा वो ऊपर की ओर होगा, बायां नीचे की ओर होगा। तो अगर ये दायां मुड़ता है तो दायां मुड़ने के बाद 3 चलता है तो सी पर पहुंचता है। तो इसका मतलब है बेटा कि ये ऊपर की ओर आएगा और ऊपर की ओर आने पर ये आपका 3 किलोमीटर चला है। 3 किलोमीटर चलने के बाद हुआ क्या है, बिंदु सी पर पहुंच गया। मैंने बिंदु यहाँ पर सी डिनोट कर दिया, जैसा कि आप प्रश्न में बताया था कि 3 किलोमीटर चलकर बिंदु बी पर पहुंच जाता है। तो बी बिंदु मतलब बिंदु सी पर पहुंच गया 3 किलोमीटर चलने के बाद। अंत में दाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब अगर कोई व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है, दाएं मुड़ाना है, तो मतलब ये पूरब की ओर जाएगा। अच्छा, ये यहां से कितने किलोमीटर चल रहा है, ये बेटा 10 किलोमीटर चल रहा है। तो 10 किलोमीटर सपोज दैट यहाँ तक, और ये जो बिंदु का नाम है उसका नाम है डी। और ये यहाँ से बंदा चल कितना रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। तो मैंने 10 किलोमीटर इसको चला दिया। अच्छा ठीक है, यहाँ तक 10 किलोमीटर बिंदु डी पर पहुंच गया है। तो जो हमारे पास क्वेश्चन में लैंग्वेज कही गई थी, हमने उसको यहाँ पर बेटा ट्रेस किया है, फॉलो किया है। अब इसके बाद हम देखिए बेटा क्या करते हैं कि आपसे ये बेटा कह रहा है कि बिंदु बी पर श्री जेड, बिंदु बी आपका बेटा ये है, बिंदु बी ये है, बिंदु बी पर श्री जेड जो है सम्मुख है। बिंदु बी पर जो है, बिंदु बी पर श्री जेड किस ओर सम्मुख है, ये पूछा जा रहा है। तो यहां आप देखोगे ये आपके कौन है बेटा, ये आपके हैं बिंदु, ये आपके बिंदु हैं बी। हाँ, तो आपसे ये पूछ रहा था, लास्ट में पूछ रहा था कि बिंदु बी पर श्री जेड किस ओर स्थित है। तो ये बिंदु बेटा है आपका, देख पा रहे हैं, ये दिशा जो होगी ये पश्चिम दिशा होगी। तो अगर यहाँ बी की जगह आपको क्या रख दिया जाए, यहाँ पर बी की जगह श्री जेड को रख दिया जाए, तो श्री जेड जो आएंगे वो बिंदु कहां पर स्थित होंगे, बिंदु बी पर स्थित होंगे। आई होप इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे। नहीं अगर समझ में आ रहा तो एक बार फिर देख लीजिए, जैसा यहाँ लैंग्वेज में कहा गया वैसे मैंने क्या देखिए, ध्यान से समझिए। श्री जेड पूरब की ओर मुंह करके हैं, तो श्री जेड यहाँ पर पूरब की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं।
बाएं मुड़ते हैं 5 किलोमीटर चलते हैं, बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर 5 किलोमीटर चलते हैं, बिंदु ए पर पहुंच जाते हैं, बिंदु ए पर पहुंच गए, फिर बाएं मुड़ते हैं तो बायां इधर आएगा, 4 किलोमीटर चलते हैं, बिंदु बी पर पहुंच गए। अब बी के बाद फिर दाएं मुड़ते हैं 3, तो दाएं ऊपर ही सी पर पहुंच गए, अंत में दाएं मुड़ते हैं 10 किलोमीटर, ये आपकी डिस्टेंस कवर कर लेते हैं। यहां तक आपका हो गया। तो आपसे ये कह रहा है बिंदु बी पर, जो ये बिंदु बी है, आप देख पा रहे हैं ये जो वाला जो बिंदु है बेटा बी, इस बिंदु पर सीरीज जेड किसी और सम्मुख है, तो बिंदु बी पर ये जो है सीरीज जेड पश्चिम की ओर सम्मुख है, तो आंसर बेटा आपका जो बनेगा वो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका बेटा पश्चिम हो जाएगा, और ये सवाल का ये आंसर है, राइट आंसर। देखिए ये सवाल 0.3, 0.33, 0.333, 0.3333, 0.3333, इसे आपको मान पूछा गया, मान का मतलब आपको जोड़ना। देखिए कैसे जोड़ना है, ध्यान से समझिए, ट्रिक क्या है उसको जरा फॉलो करिए। ट्रिक ये है, देखिए इसको सबसे पहले एक बार 3 लिख लीजिए, 3 में 3 जोड़िए 6 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ोगे 9 आएगा, 9 में 3 जोड़ोगे 12, 12 की 2 लिखेंगे कैरी 1 जाएगा, 12 3 15, 15 1 हो जाएगा 16। अब बेटा कितने अंक बाद, 0.5 अंक बाद, तो 5 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, आपका आंसर प्राप्त हो गया।